हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना चैनल पे। तो एमपीपीजीसीएल ने एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो इसमें कुछ नया नहीं था, मुझे पता ही था एग्ज़ाम इस वीक में और इस रेंज में ही होने वाला है। बट जो नया है वो है ये चीज़ कि पूरा का पूरा जो अभी फॉर्मेट है सीबीटी का, वो टीसीएस ने चेंज कर दिया है। और अभी इसको कैसे हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट 20 डेज आपके पास है, उसमें आपको क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जो अपने मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट 1 ऑलरेडी आ गया है, तो मॉक टेस्ट का जो पूरा शेड्यूल है मैं आपके साथ वो दिखाने वाला हूँ। आ गया है 17 अप्रैल को एग्जाम डेट है। एक शॉर्ट मैंने बनाया था पहले, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सुबह है, देन मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल है, तो एक ही दिन सभी तीनों ब्रांचेस के पेपर होने वाले हैं। ओके अभी सबसे पहले जो है मॉक टेस्ट शेड्यूल अपना क्या है, तो मॉक टेस्ट 1 जो है, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मॉक टेस्ट है वो लेटेस्ट जो फॉर्मेट है सीबीटी का, टीसीएस का जो बदल गया है उसके अकॉर्डिंग ही है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मॉक टेस्ट 1 ऑलरेडी लाइव हो गया है। मॉक टेस्ट 2 जो है सेकेंड इधर मई आना चाहिए, ठीक है, सेकेंड मई को आएगा। एंड मॉक टेस्ट 3 जो है ये भी 7 मई को आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहेंगे जो एज अ क्वेश्चन बैंक एक्ट करते हैं, और डेफिनेटली मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी देना ही है। ओके अभी मॉक टेस्ट आपको देना कैसे है, और सक्सेस पैक जो है एमपीपीसीएल का कैसे ज्वाइन करना है। यस, एमएसपी में भी हम टारगेट कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो तो आप एमएसपी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ एमपीपीसीएल पे आपका फोकस है तो आपका क्या कर सकते हो, ज्वाइन सक्सेस पैक, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये लिंक जो है आपको नीचे कमेंट से दे दूंगा, जैसे आप क्लिक करोगे वैसे सक्सेस पैक खुलेगा, आपको ज्वाइन करना है। फिर एज पर न्यू जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो मॉक टेस्ट है वो आपके सामने इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। इंटरफेस इस तरीके से होगा, सभी चीज़ें। और देख सकते हो आप जो अभी मेन टीसीएस का जो पैटर्न है नया सब बदल गया है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप वाइज जो अभी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन में हाइड कर रहा हूँ ताकि जो मतलब मज़ा है वो जाए ना आपका, पहली क्वेश्चन जो अभी मॉक टेस्ट देंगे उनके लिए खासकर, ठीक है। तो इस तरीके से अपना इंटरफेस रहेगा और सभी चीज़ें रहेंगी, मार्क फॉर यू, फीचर वगैरह जो मतलब एग्जाम में होता है वही रहेगा। और लेटेस्ट मेन जो है न्यू फॉर्मेट सीबीटी का, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सेक्शनल टाइम जो है अभी नया आया है उसके अकॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है। तो एमएसपी अगर आप मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स टारगेट कर रहे हो तो आप ले सकते हो। सक्सेस पैक में सिर्फ और सिर्फ एमपीपीजी से रहेगा, ठीक है। ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी जो है इसमें नहीं रहेगा, एमएसपी में रहेगा, क्योंकि अभी लास्ट 20 डेज है तो मुझे लगता नहीं कि ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी आपको देना चाहिए, क्योंकि वो जो टाइम है उसका इंपॉर्टेंस था। ऑलरेडी ब्लॉक 4 में हम है, ठीक है। अभी जिनको पता नहीं ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी वगैरह वो ठीक है, रहने दो। लेकिन अगर आपको लगता है, अभी अगर इधर मैं और डाल देता हूँ कि सपोज आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, आपको लगता है कि आप सभी ब्लॉक्स जो हैंडल कर लोगे, ठीक है, और 15 दिन में सब ब्लॉक खत्म हो जाएंगे, बट रिक्वायर्ड कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है और आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में आप एमएसपी ले सकते हो। और ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी अगर आप मॉक टेस्ट के साथ कंबाइन करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका प्रिपरेशन होगा एमपीपीजीसीएल के लिए, ठीक है। कोई आपको रोक नहीं सकता फिर, ठीक है। बाकी गाइडेंस दोनों में रहेगा, पर्सनल गाइडेंस, जनरल गाइडेंस, सभी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, फाइनल स्ट्रैटेजी वगैरह सब उसमें रहेगा, दोनों में रहेगा। ओके क्विक रिवीजन ई बुक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो दोनों में है, तो वो भी टेंशन नहीं है, मॉक टेस्ट दोनों में ही है, ठीक है। करंट अफेयर मैगजीन, करंट अफेयर पढ़ने के लिए ये भी दोनों में दिया है, ठीक है। और एक्स्ट्रा फोल्डर जो है वो एमएसपी में है, उसमें नोट्स है, थोड़े वीडियो लेक्चर्स वगैरह वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये अपना है एमएसपी और एसपी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके तो अभी आते हैं हम अपने डिस्कशन पे कि एग्ज़ाम जो है आपका एमपीपीजीसीएल किया तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले की पॉइंट क्या है कि एक तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और न्यू पैटर्न जो है वो अभी इंट्रोड्यूस किया है टीसीएस ने। तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। एक तो सेक्शनल टाइमिंग है, मतलब क्या कि जो मैंने आपको दिखाया है ग्रुप ए, तो ग्रुप ए के लिए 24 मिनट्स दिया है, हर एक टाइम जो ग्रुप है उसके लिए 24 मिनट्स दिया है। तो ये 24 मिनट जब तक नहीं होता कंप्लीट तब तक आप आगे नहीं जा सकते, मतलब ग्रुप पी ग्रुप सी से नहीं जा सकते, उधर ही आपको रहना है और वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अभी ये जो ग्रुप वाइज क्वेश्चन है तो इधर देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे वो इस क्वेश्चन इसमें पुट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप वाइज में क्या होगा, सभी चीज़ें मिक्स होंगे, पूरा का पूरा जो आपका सेक्शन होंगे चारों, जैसे कि एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड टेक्निकल, तो ये चारों कंबाइनली उसके क्वेश्चन जो है वो देने वाले हैं। ओके हर एक ग्रुप में 20 क्वेश्चन है मिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप उन्होंने सेट किया है। अभी लेवल जो है ग्रुप का वो पता नहीं अपने को कैसे होगा, ग्रुप ए का टफ भी हो सकता है, ग्रुप बी का, मतलब लेवल वाइज अभी होगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम का पूरा लेवल है वो तो एवरेज हम मान नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, लेकिन ग्रुप ए का अलग लेवल होगा, ग्रुप बी का अलग लेवल होगा। तो इस तरीके से अभी आपके पेपर होने वाले हैं आगे भी। और एमपीपीजी की हम ये स्टार्ट कर रहे हैं टीसीएस, तो बहुत ही अच्छा चेंज है एक्चुअली, मुझे अच्छा लगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि एक बार अगर आपने आंसर मार्क कर लिया तो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज मैंने ए सिलेक्ट कर दिया
तो वो ए ही रहेगा, उसको आप बी सी कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब ऑप्शन टिक करते वक्त बहुत बड़ी गलती और कॉमन गलती क्या होती है पब्लिक की, पता है आंसर भी है लेकिन गलती से टिक करते हैं सी पे। क्यों? एग्जाम प्रेशर, टाइम का प्रेशर रहता है, ठीक है, और बहुत सारे प्रेशर मतलब दिमाग में लेके घूम जाते हैं एग्जाम हॉल और फिर ये गलती करते हैं। तो अभी अगर आप ये कॉमन गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इसको आपको सुधारना है और थोड़ा अलर्ट रहना है क्वेश्चन का ऑप्शन जो है जब आप सिलेक्ट कर रहे हो। और ये जो है गलती कैसे आप धीरे धीरे इसको कम करोगे अगर हो रहा है तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट से, ठीक है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें होंगी, तभी आप अपने को मतलब ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे जैसे मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। ओके, अभी आपको प्रिपरेशन स्टॉप करना है तो लगभग 5th मई तक आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और फिर जो 5th है उसके बाद फिर जो लास्ट के 10 डेज है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन एंड मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है। जो एमएसपी पब्लिक है आपका ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी भी अच्छे से रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी, उसको निगलेक्ट मत करो। एंड डेफिनेटली अपने मॉक टेस्ट है क्वेश्चन बैंक की तरह, तो उसको भी रिवाइज करना है, ठीक है। जो जो चीज़ सोल्यूशन में है, जो जो चीज़ दिया है मैंने, अच्छे से रिवाइज करो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पेपर जाने वाला है, ठीक है। तो लास्ट के 10 डेज में अपना ये रहेगा स्ट्रैटेजी, और आपका प्रिपरेशन जो है 5 मई तक खत्म करना है। मतलब क्या कि न्यू टॉपिक 5 मई के बाद बिल्कुल नहीं लेना है कोई भी, जितना हुआ है उतना इनफ है, उसके साथ ही अभी आगे जाना है, ठीक है। हाँ, लेकिन सपोज अगर आप कुछ टॉपिक है जो मैंने मॉक टेस्ट में आपके डाले हैं और वो आपने नहीं पढ़ा तो वो कंपलसरी करने हैं, क्योंकि अगर सेम कंसेप्ट आ गया या सेम क्वेश्चन भी आ गया तो फिर एडवांटेज आपके पास रहेगा, राइट। सो दैट्स वाई इट्स बहुत इंपॉर्टेंट कि जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन है और टॉपिक है और कंसेप्ट है वो आपके होने ही चाहिए। तीनों मॉक टेस्ट के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अभी जो मॉक टेस्ट है जब आप दोगे तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सी मेन अभी ऑब्वियसली ये जो है सभी मॉक टेस्ट के लिए अवेलेबल रहेगा, तो किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अपना गवर्नमेंट जॉब के लो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो नो मत लो। लेकिन मेन एक मेक श्योर करो कि ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म का ही मॉक टेस्ट लो, क्योंकि आजकल कोई भी मॉक टेस्ट बना रहा है, ठीक है, तो वो एक देखो, टेस्टिमोनियल्स देखो, स्टूडेंट के फीडबैक लो और फिर उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट लो। बिकॉज एक प्लेटफॉर्म का जब आप सिलेक्शन करते हो तो आपका जो पूरा सिलेक्शन है उस पर ही डिपेंड रहता है, ओके। और इतने सारे अभी कंसिस्टेंट में सिलेक्शन दे रहा हो गवर्नमेंट जॉब एंड पीएसयूज में, तो आई कैन से प्राउडली कि यूट्यूब पे जो है सिर्फ 1% लोग हैं जिनको एक्चुअल में आपका सिलेक्शन चाहिए, बाकी 99% जस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। और प्राउडली आई कैन से कि अपना गवर्नमेंट जॉब इज़ अमॉन्ग दिस 1%, बिकॉज अभी इतना सिलेक्शन मैंने दिया है, आप देख सकते हो टेस्टिमोनियल, कम्युनिटी पोस्ट आप देखते हो अपना गवर्नमेंट जॉब के, राइट। तो मेन चीज़ वही है कि मेन मुझे चाहिए सिलेक्शन, और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करता हूँ, ठीक है। दैट्स वाई एमएसपी इज़ देयर। तो फर्स्ट पॉइंट जो आप जो भी मॉक टेस्ट दोगे उसके लिए अप्लाई करोगे कि ब्रेन ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब क्या करना है अभी कि आपका शेड्यूल जो है एमपीपीजीसीएल का वो आ गया है, राइट। तो उसमें अभी क्या करना है, जो आपका पेपर का टाइमिंग है, शायद से इलेक्ट्रॉनिक्स का 8:30 है मॉर्निंग में, ठीक है, बाद में फिर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल का दोपहर को है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मॉक टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट 1 अभी जो है अपना आ गया है, तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको मॉक टेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को जो है वो आदत लगेगी कि उस पर्टिकुलर टाइम में सुपर एक्टिव होना है और जो भी है आपके पास एनर्जी पूरा का पूरा लगा देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसी टाइम में मॉक टेस्ट 1 देना है, और मॉक टेस्ट जितने भी आगे आने वाले हैं जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया अपना, उसके अकॉर्डिंग आपको देना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि मॉक टेस्ट दे के उसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और सिर्फ चेक करते हैं कि रैंक कितना आया या कितने मार्क्स आए, ठीक है। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आप यही देख रहे हो तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जितना भी रैंक और जितना भी मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आने वाला है ये कंपलसरी और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम उधर रिपीट होगा, क्योंकि उधर का पेपर अलग होगा, उधर ऑल ओवर इंडिया से पेपर देंगे और अभी एमपीपीजीसीएल का है, मतलब ज़्यादा पब्लिक देंगे, ठीक है। हर एक नेट जो भी मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है तो उधर 100% नहीं रहता, किसी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट 20% रहेंगे, किसी प्लेटफॉर्म पे 30% रहेंगे, लेकिन आपका जो ओरिजिनल पेपर है वो 100% लोग देने वाले हैं। तो रैंक और मार्क्स का डिफरेंस हमेशा आएगा, इसलिए ये बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं करना है। मेन फोकस क्या होना चाहिए आपका कि किसमें जो है आपके मिस्टेक्स हुए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिधर आपके मिस्टेक्स हुए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे आते थे बट स्टिल मैंने गलत कर दिया आंसर, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो है, सिली मिस्टेक हम बोल सकते हैं, उसको आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि मैंने एक आपको बताया कि जब भी आपको मतलब पता है मुझे ऑप्शन बी राइट है, लेकिन मैं गलती से ऑप्शन सी मार्क करूँगा, गलती से वो तो हो जाता है, ठीक है। और ये वो अपने को बाद में पता चलता है, एग्जाम को वो जो पीरियड है, माहौल है, उसमें पता नहीं चलता, बाद में पेपर होने के बाद पता चलता है, और जब आंसर किया आता है कि हाँ कि मैंने मतलब बी गलती से कर दिया है मार्क, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक होंगी, शायद से कैलकुलेशन में होगा कभी कभी 2+2 जो है, ओके, और थोड़ा अच्छे से लेते हैं ये
तो कभी कभी क्या होता है 3+2 हम 6 कर लेते हैं, ठीक है, अपने को लगता है ये प्लस का साइन मल्टीप्लाई है। तो ऐसे भी गलतियाँ, मतलब ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स है जो मैं मतलब देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो मैं देखता रहता हूँ कि पब्लिक क्या गलतियाँ कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने जो मॉक टेस्ट है वो मतलब होते हैं चीज़ें, प्रोसेस है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, आपको नोट डाउन करना है, सेपरेट इसका बुक बना लो और जो मिस्टेक है उसका ये कर लो, ठीक है, सेपरेटली नोट डाउन कर लो। अभी इधर आपको देख सकते हो आप कि और टॉपिक को कैसे आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई टॉपिक से सपोज आपने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन जस्ट स्किप दैट टॉपिक। बट अगर आता है और गलती होता है फिर डेफिनेटली उसको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मॉक टेस्ट है आपको एनालिसिस करना है, ना कि रैंक एंड मार्क्स देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेन फिर एक लिस्ट बना लो जो भी वीक टॉपिक है, जैसे कि मैंने एप्टी का लिख लिया, ठीक है, एप्टी में मेरा टाइम एंड वर्क में गलती हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में गलती हो गया, और फिर उसको अच्छे से अपने नोट्स के हिसाब से जो भी आपने बनाया है उससे रिवाइज करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन थोड़े उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट मॉक ड्रॉप दोगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो अपना प्रीवियस मॉक है मॉक टेस्ट 1 उसको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली आपको करते रहना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि गिव मॉक्स ऑन पीसी कंपलसरी। अभी बहुत सारे पब्लिक क्या करते हैं, ठीक है, आजकल मोबाइल का ज़माना है तो आलसी बहुत है पब्लिक, मोबाइल लेंगे उस पर ऐसा आराम से बैठ के मॉक टेस्ट देंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको एम पी PGCL में अगर सिलेक्शन चाहिए, खासकर MP के कैंडिडेट को, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसा मौका कि अपने स्टेट में ही अपने को जॉब चाहिए, तो ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। वैकेंसी कम है, डेफिनेटली कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए जो भी सीरियसली आप कर सकते हो पूरा डेडिकेटली उसको देना है आपको। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पेपर जो है मॉक टेस्ट जो है वो कंपलसरी पीसी पे ही दो हमेशा, मोबाइल पे बिल्कुल मत दो। मोबाइल पे आप दे सकते हो बट पीसी हो, अभी पीसी नहीं है आपके पास तो आसपास अगर साइबर होगा, अभी मुझे लगता नहीं साइबर को अभी है इस वक्त में, बट स्टिल कुछ होगा तो अरेंज करो, लैपटॉप अरेंज करो किधर से, लेकिन ट्राई करो कि पीसी पे दो, क्योंकि आपका सीबीटी बेस्ड पेपर ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है, मोबाइल बेस्ड नहीं होगा, एमबीटी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एमएसपी पब्लिक कंपलसरी ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, जो भी अभी मैं गाइडलाइंस उसमें दूंगा ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी में, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। और आपका जो फाइनल स्ट्रैटेजी वीडियो है वो 10 मई को आ जाएगा, ठीक है। तो 10 मई को सक्सेस पैक एंड एमएसपी दोनों में जो फाइनल स्ट्रैटेजी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, तो वो उधर देखना है। ओके, तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें बाकी है या बहुत सारी चीज़ें बाकी है, क्योंकि जल्दी से अनाउंस कर दिया एग्ज़ाम डेट, और MPPSL का हमेशा जल्दी होता है एग्ज़ाम, ठीक है, इतना टाइम देते नहीं है वो। इलेक्शन भले ही था लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मतलब 90% चांस है कि होगा एग्ज़ाम, 10% इलेक्शन की वजह से आगे जा सकता है, ठीक है। तो मेन अभी क्या करना है, देखो मेन टेक्निकल जो है वो तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, 75 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के रहेंगे, ठीक है, तो टेक्निकल का आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और जो सिलेबस उन्होंने दिया है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये नोट पॉइंट है, तो वो जो है वो इंडिकेटिव सिलेबस है, ठीक है, तो उसको फाइनल सिलेबस मानो मत। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एनालॉग सर्किट्स है, तो एनालॉग सर्किट्स में उन्होंने मल्टीवाइब्रेटर या ऑसिलेटर मेंशन नहीं किया है, बट वो आपको करना है, ठीक है, वो इंडिकेटिव सिलेबस है, मतलब और भी चीज़ें ऐड हो सकती है, तो जो बाकी के टॉपिक रहेंगे वो भी आपको करने हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रेडी करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, तो इसका ध्यान देना है, ठीक है। अभी तक नहीं हुआ है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉक टेस्ट दो अपने सक्सेस पैक के या ई बुक है आपके पास तो उसके आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। देन जो आते हैं जनरल अवेयरनेस, अभी सी जनरल अवेयरनेस के सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप कंटिन्यूसली जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो या जीके पढ़ रहे हो तो आप रिवाइज करो। अगर आपने कभी टच नहीं किया है या लास्ट 1 मंथ से आप पढ़ रहे हो तो ज़्यादा इस पर ध्यान दो मत, चलेगा, ये 5 मार्क्स आपको नहीं मिले चलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि अभी आप 1 मंथ के प्रिपरेशन पे हो या 2 मंथ या 3 मंथ के, तो 5 में से एटलीस्ट आप 2 या 3 लाओगे, ठीक है, बहुत कम है, क्योंकि कुछ भी आता है इसमें, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इससे ही आएगा। बहुत सारे 1 साल का करंट अफेयर आपको लगता है लगभग, ठीक है, 1 ईयर का करंट अफेयर इसके लिए पढ़ते हैं हम, तो इसलिए क्या है कुछ भी आ सकता है, तो इसको ज़्यादा अभी इग्नोर करो। जो कंटिन्यूसली रिविजन कर रहे हैं करंट अफेयर 6 मंथ से 1 ईयर से, आप रिवाइज करो, जितना भी आपने नोट्स बनाया है, जितना भी आपने किया है वो आप रिवाइज करो, ठीक है। बाकी एप्टी रीजनिंग यस ये सबको आता होगा, और स्पेशल फोकस जो है वो मेन चैप्टर पे रहेगा, जैसे कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसके भी आपको 5 मतलब 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से टाइम स्पीड डिस्टेंस से उस पर आएगा, SICI पे है, एवरेज पे है, एजेस पे है, तो ये कुछ कुछ टॉपिक है, परसेंटेज पे आता नहीं खास, ठीक है। DI अगर आएगा तो पूछेंगे, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। रीजनिंग में भी ब्लड रिलेशन है, सिलॉग्स है, देन नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल पार्ट है रीजनिंग का, ठीक है, जो मिरर इमेज है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, तो वो एक बार आपको रिवाइज करना है, वो एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश जो है स्पेसिफिकली आपका फोकस ग्रामर पे होना चाहिए, तो ग्रामर अच्छे से जो रूल से सब होते हैं वो आप रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है, तो ग्रामर का भी आपका पार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट एक बचा अपना
हाँ, पावर सेक्टर रिलेटेड। तो अभी सी पावर सेक्टर रिलेटेड डेफिनेटली अपने मॉक टेस्ट में, तीनों मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा वो तो आपको करना है, लेकिन जो सोल्यूशन है, क्योंकि डिटेल में मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो वो भी करो। मतलब क्या होगा कि अगर दूसरा क्वेश्चन है तो एटलीस्ट सोल्यूशन से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं उधर आपको पॉइंट दे रहा हूँ, तो वो अच्छे से आपको एनालिस करना है और वही पढ़ना है, बाकी एक्स्ट्रा उसको पढ़ो मत, ओके। तो PSR के लिए उतना ही करो। अपने मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा, 5-5 क्वेश्चन, 10 इसके भी 5 क्वेश्चन आने वाले पेपर में, तो उतना ही करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। और बाकी अगर MPPGCL का वेबसाइट आपको रेफर करना है तो वेबसाइट भी आप रेफर कर, ठीक है। तो अभी आते हैं हम अपने मेन डिस्कशन पे, जो कि है एग्ज़ाम पैटर्न। तो जो फॉर्मेट है CBT का, मतलब एग्जाम पैटर्न आपका सेम है, बट जो फॉर्मेट है CBT का वो अभी कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। तो ग्रुप वाइज में डिस्ट्रीब्यूशन है और सभी सब्जेक्ट मिक्स कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ग्रुप ए में हर एक से, नॉन टेक्निकल से एक क्वेश्चन आएगा और अपने टेक्निकल से 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके लिए आपको 24 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी सी इसमें क्या है कि मतलब ज़्यादा इससे प्रॉब्लम आपको होगा नहीं, जस्ट एक ही है कि सब मिक्स होगा, इसलिए अगर आप मिक्स प्रैक्टिस नहीं करते थे, मतलब वही अगेन उस उधर ही आता है सब चीज़ें कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, विदाउट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस अभी तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये जो नया पैटर्न है उसके लिए आपके ब्रेन को अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पीछे सभी एग्जाम हुए वो अलग पैटर्न पे थे, ठीक है। जो अभी MPPGC ने दिया था कि टेक्निकल 75, मतलब एक सेक्शन रहेगा टेक्निकल का, उसमें रहते हैं, बाद में फिर नॉन टेक्निकल के जनरल रीजनिंग 5 क्वेश्चन, एप्टीव क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से रहता है। बट अभी जो है सब चेंज हो गया है। तो इधर आपको क्या करना है, कंपलसरी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना ही है। ये एक ही सॉल्यूशन है कि आप मॉक टेस्ट दो और बस उससे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आप यूज टू हो सको इस नए एग्जाम फॉर्मेट से, ठीक है। तो सेक्शनल टाइमिंग है। अभी सी ऐसा भी हो सकता है, इधर एक्चुअली उन्होंने एक ऑप्शन देना चाहिए था, मुझे लगता है कि 24 में, सपोज मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एक ग्रुप में, इजी है ग्रुप, मैंने 24 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो नेक्स्ट सेक्शन पे मैं नहीं जा सकता, मतलब ग्रुप P पे मैं नहीं जा सकता। ग्रुप A का ये जो 24 मिनट है वो ख़त्म होने तक मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपका पेशेंस लेवल आपको डेवलप करना पड़ेगा। आजकल के यूथ में पेशेंस बहुत ही कम हो गया है, इतना नहीं वेट कर सकते, राइट। तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। नहीं तो, और ये कैसे डेवलप होगा, अगेन सेम चीज़ मॉक टेस्ट से ही होगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो 20 क्वेश्चन उसमें है वो 20 के 20 क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। सपोज मुझे GK का नहीं आता तो 1 मार्क मेरा गया सपोज, ठीक है। इंग्लिश का आता है सपोज, पावर सेक्टर नहीं आता, रीजनिंग एप्टी आता है, ठीक है। टेक्निकल के मुझे आउट ऑफ 15 जो है 10 क्वेश्चन आ गए, तो ये जो है ये मेरे बन गए सपोज 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में 10 क्वेश्चन आराम से होते हैं कंप्यूटर एग्जाम में। तो बाकी अभी जो मेरे पास 10 मिनट और है, मतलब वही 9 मिनट, तो ये 9 मिनट आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेन क्या है, अगर आपने मार्क कर दिया है आंसर तो आप उसको चेंज भी नहीं से कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक उन्होंने पॉइंट दिया है कि एक बार सिलेक्ट कर दिया तो हो गया काम, ठीक है, चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो पेशेंस लेवल है आपको डेवलप करना है। बस ये दो ही चैलेंज रहेंगे, एक तो पेशेंस लेवल और आपका जो ब्रेन है, ओके, उसको इस नए फॉर्मेट से लिंक कर देना, मतलब प्रैक्टिस करना। और एक ही सोल्यूशन है, आप मॉक टेस्ट दो एज पर न्यू पैटर्न, ठीक है। इसके हिसाब से मॉक टेस्ट देना है। अगर वही आप ओल्ड पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट वैसे ही बनाया होगा, ठीक है, अभी ये आया है, तो अपना जो मॉक टेस्ट है लेटेस्ट है, आपको पता ही है, राइट। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सक्सेस पैक एंड MSP दोनों का, जो आपको चाहिए वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर डाउट आ रहा है कि सर मैं MSP या XP, तो मुझे आप जो चैट पे है, एप्लीकेशन पे मैसेज करो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा उसमें, ठीक है। इस तरीके से आपका होने वाला है एग्जाम इंटरफेस, ठीक है। ग्रुप 1 से पेपर स्टार्ट होगा और बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, जो सामने आ रहा है वो आपको देना ही होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेक्शन स्विच भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो चैलेंज है TCS का बहुत ही अच्छा है, मतलब ये जो चेंज है थोड़ा अलग है कुछ, और देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन अगेन वही होगा कि जो टाइम है आपका उससे पहले ही पेपर खत्म होगा, मतलब 20 क्वेश्चन खत्म होंगे, तो वेट करना होगा। और वेट करते वक्त आपको फिर वैसे सोचना होगा, ठीक है, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। टाइम जैसे खत्म होगा फिर से ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, तो ऐसे आपके जो पूरा का पूरा 120 मिनट्स है, अभी उसका कंट्रोल जो है, जो पहले अपने हाथ में होता था कि कैसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो कंट्रोल अभी TCS ने आपसे ले लिया है। अभी आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, TCS अभी आपको देगा, इसको डिवाइड करेगा 24 मिनट्स ईच ग्रुप में, और फिर यही आपका यूज़ करना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी इसमें कुछ टेंशन नहीं होगा। हाँ, अभी आते हैं ग्रुप वाइज लेवल पे, तो वो डिफर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप 5 जो है वो टफ रखे, या ग्रुप 1 भी टफ रखे, ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी है। अभी से इधर साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा खेलेगा TCS, तो ग्रुप 1 भी है जो आपको टफ लग सकता है, और टफ रखेंगे जानबूझ के, क्योंकि ग्रुप 1 से पेपर स्टार्ट होगा। तो मतलब स्टार्टिंग में ही आपको
क्या होगा, पब्लिक का मॉरल डाउन हो जाएगा और उधर से वो खत्म हो जाएगा उनका जर्नी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप 1 अगर टफ भी हुआ तो आगे के ग्रुप जो है वो इजी ही रहेंगे या मॉडरेट रहेंगे, ठीक है। और पेपर ओवरऑल अभी से ये ग्रुप वाइज में डिवाइड किया है, इसलिए अपने माइंड में ऐसा मतलब इमेज आता है कि एक हर एक ग्रुप अलग है, तो एक 5 पेपर है, लेकिन 5 पेपर नहीं है, आपका जो पेपर है वो एक ही है, ठीक है। पेपर एक ही है, तो जो टोटल है आपका वो कंबाइन होगा। तो इसको भूलो मत, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप भूलोगे ये चीज़ कि पेपर जो है टोटल कंबाइन होगा। मतलब सपोज इधर मैंने 5 लाए, इधर मैंने 10 लाए, इधर मैंने 15 लाए, तो ये ऐड होगा फाइनली 100 में से, ठीक है। तो 100 में से आपका ओवरऑल 60-70 बनेगा ही। लेकिन ग्रुप 1 टफ जाने की वजह से सपोज मेरे ग्रुप 1 में 5 ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आउट ऑफ 20, तो सोचो कितना प्रेशर होगा उस वे में, ठीक है। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है एमपीजी पीजीसीएल का, तो उनके लिए स्ट्रिक्टली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सक्सेस पैक या एमएसपी दोनों में से एक ज्वाइन करो, ताकि अच्छे से आप उसका फाइनल तरीके से अंडर गाइडेंस प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको भूलना नहीं है कि ग्रुप 1 टफ होगा तो भी ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया आउट ऑफ 20 चलेगा, ग्रुप बी 2 3 4 5 में कवर हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। ओके, तो ऑल द बेस्ट सबको एमपीपीजी से एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो नीचे है कमेंट सेक्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। ई बुक के साथ रिवाइज करो, एमएसपी में ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी, ई बुक एंड मॉक टेस्ट, ये तीनों को आपको कंबाइन करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आने वाले हैं बहुत सारे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि एक भी जॉब नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, और आपको क्या लगता है नए फॉर्मेट के बारे में, उसके बारे में मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।